घरा एक घर की इफ्तिताह को मंजे बुलाए, मंजे तो बुलाते ना, आपको भी बुलाते होंगे मौलवी साहब। जिम की इफ्तिताह को भी मंजे बुलाए। मेरी पर्सनालिटी को भी जिम को ताल्लुक है क्या? हाँ, मैं जाको वहाँ दुआ करा तो एक्सरसाइज करने वाला दुबला छोंका छो। क्या अकरम साहब? जिम की इफ्तिताह को मंजे बुलाए, वैसा एक घर की इफ्तिताह को भी बुलाए। बड़ा ज़बरदस्त घर था। जैसे ही मैं घर के दरवाजे के पास बिस्मिल्लाह बोलकर दाखिल हुआ तो मेरी नज़र दरवाजे के ऊपर पड़ गई। दरवाज़ा भी बड़ा शानदार था, घर भी बड़ा शानदार था। अचानक मेरी नज़र दरवाजे के ऊपर पड़ गई। दरवाजे के ऊपर जैसे ही पड़ी तो मैंने देखा कि दरवाजे के ऊपर घोड़े के नाला मार को ही, घोड़े के पावा में जो जूते मारते ना, उसे क्या बोलते? ट्यांगाड़न में नालिच ना बोलते। हाँ, सारी दुनिया में उसे नालिज बोलते हजरत, अक्सर ज़ुबानों में उसे नालिज बोलते। हालांकि ये लफ्ज़ अरबी लफ्ज़ है। ये अरबी में नाल कहते हैं जूतों को। वो छोटे छोटे लोहे के बिंगे टुकड़े घोड़ों के पैरों में जो मारते हैं वो उनके जूते होते हैं, उसे नाल नाल कहा जाता है। तो वही लफ्ज़ आज तक पड़ गया। मैंने उसकी तहकीक की तो पता चला घोड़ों का इस्तेमाल अक्सर अहले अरब करते थे, उन्होंने उस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया। सारी दुनिया में घोड़े इस्तेमाल करने वाले उस लफ्ज़ को इस्तेमाल करें। मई दरवाजे के पास खड़जा को सूडले को खड़गा मई, इतना खूबसूरत घर, यहाँ घोड़े के पावा नाला ही, यहाँ कई को घोड़े आया रंगा और कई को चढ़ा रंगा। के ऊपर बाद में घर बनाने वाले साहब को पूछा, क्या हाजी साहब घर देखे तो इतना शानदार, दरवाज़ा देखे तो इतना आलीशान है, इसके ऊपर नाल कई को आए, कैसा अटक गए ये नाला, यहाँ घोड़ा कब चढ़ा है, उन्हें चढ़े तक तुम्हें क्या कर ले को थे? तो तब हाजी साहब बोले, छोड़ो हजरत, तुम्हारी भी तो निगाह ऐसी चीज़ पर पड़ती जिस पर पढ़ना नहीं है। फिर घर को बुला लेकर गए, दुआ कराए, खाना खिलाए, लेकिन वो सवाल मेरे जहन से नहीं गया। उनको पकड़ लिया, बोलना क्या है? तो उन्होंने बोले, हज़रत हमारे अम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदा ही हज़रत, हमारे अम्मा बोले बोल को मैं वो नाला मारिया सो। ये बुढ़िया ही देखो, अल्लाह इनकी हिफाजत फरमाए, इनके उम्र में बरकत अता फरमाए, या तो जन्नत में मकाम अता फरमाए। अंदर एक दुआ पूछ को है, दीन के अकीदों को नुकसान। मौलाना नौशाद साहब दामत बरकातहुम तवज्जो चाहता हूँ इस बात पर, हमारे अकाईद को नुकसान दुश्मनों से उतना नहीं पहुँचा जितना जाहिल औरतों से पहुँचा। मंजे ज़रा बच्चा को शिवाजी नगर तक पहुँचा डालो। ठीक है, तो मोदी जी के बारे में बोल को बच सकते, योगी के बारे में बोल को बच सकते, औरतों के बारे में बोल को बच नहीं सकते। मेरी माए, मजाक नहीं हकीकत है। तेरे अकीदे अगर अच्छे बन गए, हमारे तकरीरों की और मेहनतों की ज़रूरत नहीं। तेरे अमाल अच्छे बन गए, हमें बयान करने के लिए कुरान का और भी हिस्सा है, अहादीस के और भी हिस्से हैं, लेकिन तेरे अकीदे बने नहीं, तेरा ईमान बना नहीं, तेरे आमाल दुरुस्त नहीं, इसलिए हमको दूसरी तरफ जाने का मौका ही नहीं मिलता। इन्हीं उन्वानों का तवाफ करते करते हमारी जिंदगियां मौत तक पहुंच रही हैं। हमारी जिंदगियां मौत तक पहुंच रही हैं। अब मैंने पूछा उनसे कि इतना खूबसूरत घर है, दरवाज़ा है, इसमें ऊपर नाला कई को ही, तो उन्होंने बोले हज़रत हमारे अम्मा बोले। तो हज़रत क्या भी बोले अम्मा तुम्हारे? हमारे अम्मा बोले नज़र लग जाती रे, उसके वास्ते घोड़े के नाला लगा। नज़र को तोड़ने के वास्ते घोड़े के जूतियां की क्या ज़रूरत? क्या कुरान के आयात बेकार हैं? नबी की दुआएं बेकार? कुरान में क्या नहीं है?
सूरह फातिहा में 70 से ज्यादा बीमारियों की शिफा। पैगंबर पर जादू हुआ, अल्लाह ने उसको तोड़ने के लिए आसमान से नींबू को नहीं नाजिल किया। पैगंबर पर जादू हुआ, उसके तोड़ के लिए आसमान से अल्लाह ताला काले और पीले और लाल डोरे को नाजिल नहीं किया। पैगंबर पर जब जादू हुआ तो उसके तोड़ के लिए अल्लाह ने जिब्राइल के ज़रिए कुरान की 2 सूरतें नाजिल की। एक सूरत का नाम है सूरतुल फलक और एक सूरत का नाम है सूरतुन नास। अल्लाह ने जिब्राइल से बोल कर भेजा, ऐ जिब्राइल ये 2 सूरतें लेकर जाओ, मेरे नबी को देकर आओ और ये बशारत सुनाओ कि ऐ मोहम्मद, आप और आपकी उम्मत में किसी पर भी जादू हो, पूरे यकीन के साथ ये 2 सूरतों को जो पढ़ता है अल्लाह ताला सख्त से सख्त जादू को भी तोड़ देते हैं। दुआओं के पढ़ने के लिए 2 चीजों का होना जरूरी है। नौजवानों, बुजुर्गों, तवज्जो के साथ सुनो। दुआ पढ़ने के लिए, कुरान से फायदा हासिल करने के लिए, अल्लाह के नामों से बरकत हासिल करने के लिए 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक, कुरान के आयात हो या नबी की तरफ से मिली ही हुई दुआएं हो, वो दुआओं का सही पढ़ना ज़रूरी है। दूसरा, उस पर यकीन और भरोसा करना ज़रूरी है। सूरह फातिहा पर तासीर है बाबा, है मेरी अम्मा, अल्लाह बोलकर भेजा है। 70 बीमारियों से ज़्यादा शिफा है, लेकिन ज़रूरत यह है कि सूरह फातिहा को सही पढ़ो। तोता महीना पढ़े सका पढ़ लको, फूक लेता, बुखार नहीं उतरी तो सूरह फातिहा में डाउट करता। जाहिल के पास जाकर दम कराता, वो जाहिल 50 साल के बाद दम में उतरिया है। 50 साल से पहले ये दम्मा मारता था, 50 साल के बाद वो दम में उतरिया, 50 साल से पहले ये दम्मा में था। अब उसे कुरान पढ़ना क्या आता है, तजवीद क्या मालूम है, तरतील क्या मालूम है, मकारिज क्या मालूम है, कवाइद क्या मालूम है। दीवाना उठिया मलीदा कूटिया पढ़ रहा है। हमारे अब्बा ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह के फरमान के मुताबिक घास काटे सका कुरान की तिलावत कर रहा है। कुरान का असर अगर पाना है तो कुरान को सही पढ़ना ज़रूरी है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। गलत पढ़ने की नकल कर को भी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन सही पढ़ रहा हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अम्मा बेवार वैसा कर हो रहा है। हज़रत मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने मेरी बहन से 6 महीने में तस्मिया सीखा। खाली बिस्मिल्लाह सीखने के लिए तजवीद के साथ मोहम्मद बिन सीरीन को 6 महीने लगे। कुरान सही पढ़ना और कुरान के आयात और उसके आसार और उसकी तासीर पर भरोसा रखना, इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह तब जाकर फ़ायदा पहुँचेगा।